तो साथियों, अभी मैं बाकले ग्राउंड में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ लोग यहां पर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से। और कल रात को एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली कि भारतीय एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। और ये खबर सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया से ब्रेकआउट हुई, यानी कि खबर ऑथेंटिक है कि एयर स्ट्राइक तो हुई है। और आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि कब भारत अटैक करेगा, कब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा फिर से पाकिस्तान के ऊपर, तो इस सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान जैसा छोटा देश अपने आप को बहुत वीर समझता है और कायराना हरकत जो उसने पहलगाम में किया, बेगुनाह हिंदुस्तानियों को जो मारा, तो मोदी जी की सरकार है, भारत ने जो किया बहुत अच्छा किया। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे हमला होना चाहिए सीधे। ऐसे लोगों को मतलब चुन चुन के मारना चाहिए। और हम लोग पूरी सरकार के साथ एकदम हैं, एकदम अच्छे तरीके से। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक्सपेक्टेड था कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा और एक दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हो भी चुका है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी रहेगा? क्योंकि दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए, उसके बाद फिर से पाकिस्तानी हिमाकत की कि वो भारत के ऊपर उन्होंने हमला करा दिया। क्या सर्जिकल स्ट्राइक से आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि इस बार आखिरी लड़ाई लड़ी जाए? जय श्री राम। मैं शशि मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा विषय क्या है कि ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक से अब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, सरकार की भी रणनीति इस बार कुछ ना कुछ बड़ी होने वाली है, उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। और ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, एक छोटी सी झांकी है। और सच्चाई ये है कि इस जैसे गद्दार जो देश है, पाकिस्तान जैसे जो गद्दार टाइप के देश हैं, जो इस तरीके की हरकत करने के लिए बार बार ये बाज नहीं आते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ विशेष सरकार ने सोच रखा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। और कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास से भी हम लोग को बहुत कुछ सीख करके उसकी तैयारियां होनी चाहिए अपने। जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सुबह सबको सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली, लेकिन कल शाम से ही इस तरह के मैसेज सर्कुलेट होने लगे थे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं उसमें तो प्राइवेसी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। क्या लग रहा है, क्यों शाम को ही मैसेज पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया कि कुछ तो होने वाला है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति थी सामने वालों को मिसगाइड करने की, क्योंकि कभी भी इस तरह के हमले जो होते हैं अचानक ही किए जाते हैं। क्योंकि पहले से इसकी अगर प्लानिंग दे दी जाएगी तो अपनी भी क्षति होने की संभावना होती है। तो इसको देखते हुए कि पीछे की जितनी सर्जिकल स्ट्राइकें हुई, इसी प्रकार का माहौल बनाया जाता था। लगता था कि एक दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक बीच में ही घटनाएँ घट जाती थी और सामने वाले जो है हतप्रद होकर जो है टेढ़े फिस हो जाते थे। तो ऐसी संभावना बन रही है कि शायद युद्ध में भी ये तब्दील हो जाए, क्योंकि अभी आज 7 तारीख है और ऐसी इंस्ट्रक्शन आई है कि मॉक ड्रिल होगा, 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगा। युद्ध की स्थिति में क्या लग रहा है कि हमारे लिए एक हताशा वाली बात होगी या युद्ध होना ही चाहिए? क्या कहते हैं आप? युद्ध होना ही चाहिए। क्यों? इससे तो अपने को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन क्यों युद्ध के बारे में आप सोच रहे हैं? नहीं हो तो बार बार ये समस्या आएगी देश की। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान को इस बार अच्छे से जवाब दिया जा सकता है, ताकि भविष्य में कम से कम ये आतंकवाद का मुद्दा हल हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब करारा देना चाहिए। और छोटा सा देश इतनी बड़ी गुस्ताखी कर जाता है, अगर उसको बार बार अगर उसकी ऐसे ही मनमानी अगर होती रही तो हम लोगों को काफ़ी क्षति महसूस होगी। और ऐसी स्थिति में सरकार का जो पहल है वो बहुत करारा जवाब देने का है। मतलब नुकसान तो होना ही है, लेकिन अगर एक बार नुकसान हो जाएगा तो कम से कम आगे की जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस अटैक को, सर्जिकल स्ट्राइक को कायराना बताया है। और पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके ऊपर उन्होंने चुप्पी साध ली। इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या जवाब दें? क्या ये कायराना हरकत है? बोएंगे आप कांटा तो क्या मिलेगा आपको? आपको तो फूल तो मिलेगा नहीं, जो आप बोए हैं आपको वो मिलेगा और ये बराबर मिलता रहेगा। अभी इससे हम लोग खुश नहीं हैं, इससे कुछ मतलब नहीं। ये कुत्ते की दुम है, इसमें आप 12 साल तक पाइप में लगा दीजिए कुत्ते की दुम को, फिर निकालिए तो फिर टेढ़ा हो जाता है। पाकिस्तान वही है। तो इसको शुद्ध हिंदी में अगर बोलिए तो लतखोर है। मारते रहिए। हमको तो लगता है कि पूरे विश्व को मिल करके पाकिस्तान पर एक तो संयुक्त स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद की समस्या पूरे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि इससे हम संतुष्ट नहीं है, और चाहिए।
जिस तरह का भारत का शीर्ष नेतृत्व है, क्या आपको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे अन्य देशों से भी सहयोग जुटा पाएगा? ये सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, हमारा काम जनता है, हमारा काम अपना काम कर रहा है। इसमें मोदी जी हैं, हम लोग उनके साथ में है, हमको उनको भरोसा है, जो हमारा नायक है। मतलब युद्ध की स्थिति में आप भारत सरकार के साथ हैं, कोई भी क्षति हो लेकिन आप उससे पीछे नहीं हटने वाले। यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि ये बुद्ध का देश है और बुद्ध के देश में युद्ध की बात नहीं की जाती है। अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि हम अगर बाँसुरी बजाते हैं तो मेरे पास चक्र भी है, तो आपको जो बोलेंगे आपको मिलेगा। तो पाकिस्तान को बार बार भारत के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये उनको चेताया गया कि आतंकवाद का जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खेल चल रहा है वो बंद होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता है। और जनरल मुनीर ने एक हफ्ते पहले जो है कोई हिंदू मुस्लिम का भाषण दिया, उसके एक हफ्ते बाद भारत में हमला हो जाता है। और कई सारे ऐसे लिंक हैं जो ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद था, और न सिर्फ लोगों को मारा गया बल्कि हिंदू और मुस्लिम एंगल देख के भारत में धार्मिक भावनाएं भी भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि भारत एक मैच्योर देश है, उसके बाद भी यहाँ पर किसी भी तरह कोई भावना नहीं भड़की, और अभी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब देने की कवायद शुरू हो चुकी है। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, जो सारा का सारा है। भारत माता की जय, जय श्री राम।